नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एक कमेंट आई और कमेंट बहुत स्पेशल थी। कमेंट वो एक ही आई थी, उस पर किसी ने ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन वो सवाल जो था वो कमेंट बहुत अच्छा था। उसने मुझे आकर्षित किया कि इस तरह का सवाल और भी पूछ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल था वो कि सर, हमारी कुंडली के अंदर यदि बहुत अच्छे पुत्र प्राप्ति के योग है, बहुत ही बेटर पुत्र प्राप्ति के योग है, तो उस समय में भी क्या हमें एक अच्छे मुहूर्त की आवश्यकता पड़ेगी कंसीव करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, इसी में हमारी वीडियोस पूरी हो जाएगी। कि आप का एक नया आपने मोबाइल लिया है और उस मोबाइल की गारंटी है 2 साल की या 5 साल की, जो भी उसकी गारंटी है। उसके अलावा वो मोबाइल आपका वाटरप्रूफ भी है। आपको बताया है कि वाटरप्रूफ है। आपने उसको नेट पे देख लिया है, यूट्यूब पे, और वाकई में वो वाटरप्रूफ है। तो अब क्या आप उसे लाते ही पानी में डाल दोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो मन है वो हमें यह कहता है कि हमें चला करके कुछ गलत नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसको कि हम जानते हैं कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको फिर देता हूं कि अगर किसी लड़की की कुंडली में अगर बहुत अच्छा सुख लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा सुख है उसे, यानी कि पति के घर में, ससुराल में अच्छा पति मिलेगा, बहुत अच्छा पति सुख है, तो क्या उसकी शादी के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाया जाता है? क्या उसको बिना मुहूर्त के ही वैसे ही विदा कर दिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। हमारे कोई भी चीज, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कुंडली के अंदर सिर्फ ये होता है कि हमें कोई भी चीज मिलती है वो परमात्मा के घर से, हमारा जो पुराना जो बैलेंस है वो मिलता है कि आपका ये बैलेंस है, इसे आप अपने साथ लेते जाइए, अपने जीवन में इसका ऐश आराम करिए। लेकिन यदि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे चला करके, तो उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित समय की जरूरत होती है, हमें एक निश्चित तरीके की जरूरत होती है कि हमको उसको यूज कैसे किया जाए, उसका एक तरीका होना चाहिए। बिना तरीके के हम कुछ नहीं कर सकते। हमको हर चीज की सार संभाल, ये सारी चीजें होना एक बहुत जरूरी होता है। वैसे ही हमारा मुहूर्त होता है कि हमारी किस्मत में अगर बहुत अच्छी चीजें हमें दे रखी हैं, हमारी किस्मत में अगर नौकरी का योग है, हमारी किस्मत में सब चीजें अगर मान लो कुंडली में देखते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बहुत अच्छा योग है, लेकिन उनको पाने के लिए जब उनकी आवश्यकता पड़ती है कि अब हम ये लेना चाहते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है या अब हमें इन चीजों की जरूरत है, तो हमको उन चीजों को पाने के लिए कुछ कर्म अच्छे करने चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए। तब जाकर के हमें वो, हमारे पुराने पहले शास्त्रों में बताएं तो गर्भाधान संस्कार होता था, बहुत तरीके से होता था, बहुत ही एक वैदिक ढंग से किया जाता था। लेकिन वो स्थिति अब लोप हो गई है, खत्म हो गई है। नहीं, बच्चे तो उस टाइम पे भी सबके होने थे, अगर रिलेशन बनाएंगे तो बच्चे तो हो ही जाएंगे, फिर ये गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया क्यों? लेकिन नहीं, हमको अच्छे से अच्छा करना है, हमको हर चीज बेटर से बेटर करनी है। इसलिए हमको जो चीज मिलने वाली है उस चीज को ये मत समझिए कि वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। आपको एक शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है कि वो मिलने के बाद में भी आपको ऐसी मिले कि आपको
लॉन्ग टाइम के लिए मिले, आपको अच्छी मिले, गुणों से संपन्न हो। इसलिए मुहूर्त अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता रखता है। आपकी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें एक अलग बात है, लेकिन आपको उस जीवन का, उस चीज का अगर जीवन में उपभोग करना है अगर अच्छे से, तो आपको, या फिर उस कोई लंबा कार्य है और उस कार्य की एक निर्विघ्न, जिसमें कोई निर्विघ्न मतलब यानी कि कोई विघ्न बीच में ना आए, और निर्विघ्न रूप से यदि उसको आप संपन्न करना चाहते हैं तो उसकी निर्विघ्नता के लिए आपको एक अच्छे मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। समरात्रियां, विषम रात्रियां, ये सारे मुहूर्त ये आपके किस्मत को भी बदल करके रख देते हैं। किस्मत में जो चीजें आपको मिली हैं, अगर उनको भी अगर आपने एक्यूरेट टाइम पे नहीं लिया तो ये आपका सब बिगड़ जाएगा। आपको जो चीज दी है भगवान ने, उसका एक टाइम सेट किया है कि आप उस टाइम पे इसको लेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। अब आप उस नक्षत्र में ही रिलेशन नहीं बना रहे, आपके तत्व, आपके बॉडी के अंदर आपके शुक्राणु एक्टिव ही नहीं हो रहे, मान लो वायुगुण सूत्र एक्टिव ही नहीं हो रहे, आप ऐसे नक्षत्र में ही अगर मान लो रिलेशन नहीं बना रहे हो, तो फिर कैसे आपको ये संभव होगा? आप चला करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो हमारी माता बहनों से, हमारे दर्शकों से हमारा यही निवेदन है कि अगर किसी भी पंडित जी ने, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, अगर किसी भी ज्योतिषी ने अगर आपको बोल दिया है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है और इस समय में आप, या कुंडली में इन 2 महीने में या 4 महीने में, 6 महीने में एक अच्छा समय आपके लिए है, तो वहां पर भी हमारी माता बहनें ना भूलें इस चीज को और एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखें। सम विषम रात्रियों का विशेष ध्यान रखें, नक्षत्र का विशेष ध्यान रखें। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात आती है तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की मैं फिर बता देता हूं। कई बार बात बताई जाती है कि सर एक बार मैं शुक्ल पक्ष बोला, कभी कृष्ण पक्ष है। बात यही है कि मैं यही बोलता हूं कि चाहे बेटा करो या बेटी करो, कुछ भी करो, लेकिन शुक्ल पक्ष में करते हो तो अच्छा होता है। नहीं, बाकी शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दोनों में ही बेटे भी मिलते हैं, बेटी भी मिलती है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो शुक्ल पक्ष बेटर है। इसलिए हमारी राय यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके तो शुक्ल पक्ष में कंसीडिंग करनी चाहिए। ये हमारी राय है। शॉर्ट में आपको आज फिर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बात में बहुत से लोग भ्रमित हो रखे हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का तो मुद्दा हमेशा बना ही रहता है लोगों का। तो इस बात के लिए भी हमारे जो माता बहनें हैं वो अब ये ध्यान कर लें कि शुक्ल पक्ष बेस्ट रहता है, और अगर बेटा ही चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण पक्ष में भी कंसीव हो जाता है। लेकिन यह है कि बहुत सारी गलती पे गलती अगर हम कर देते हैं तो वहां मामला फेल भी हो जाता है। अगर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं और फिर अगर मान लो कृष्ण पक्ष पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। आगे परमात्मा की मर्जी है कि वो हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। और दोस्तों आगे आने वाली हमारी कुछ वीडियोज होंगी जिसमें कुछ एक स्पेशल वीडियोज होगी। हमारी माता बहनें कुछ इस तरह के क्वेश्चन करती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ड्रॉप आता है पीरियड पहले, फिर उसके बाद में रुक जाता है, फिर बाद में खुल के आता है। इस तरह के कुछ वीडियोज, तो कब सम विषम माने कब नहीं माने, इस तरह की वीडियोज आपको आने वाली है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, वीडियोज से, और साथ ही हमारे जो नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो पुराने दर्शक हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।